ये मुसलमान हिंदू का मामला जो है ना, केजरीवाल जी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं मुसलमानों को, और उनको चाहिए कि वो काम करें, और उनके लीडर उनका काम नहीं करते हैं, उनकी सुनते नहीं है, लीडरशिप नहीं देते। बहुत सी समस्याएं हैं मुसलमानों के लिए, इतनी समस्याएं कि गिनती करना मुश्किल है। गली बन जाए, नाली बन जाए, सुविधा पड़ेगी। आदमी परेशान है, घर में पानी ढुक जाते हैं, गंदा पानी, बारिश आती है पूरा ढुक। एक जीता हुआ जनप्रतिनिधि हारता क्यों है? अगर मुद्दा आपके क्षेत्र के विकास का हो तो सवाल उठना लाजमी है। मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। इस वक्त हम मुद्दा विकास को लेकर आए हैं दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि इस विधानसभा में क्या समस्या है। कुछ महीनों बाद निगम का चुनाव है और यहाँ अब तक क्या विकास हुआ है। यहाँ पे हमको दिखाएंगे कि ये एक मंदिर है जो गौरी शंकर मंदिर है, और यहाँ से हम आगे चलेंगे जहाँ आगे चलकर एक मस्जिद भी है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते हैं। अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पे आप साफ तौर पे देखेंगे कितनी साफ़ सुथरी पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन जितना साफ़ सुथरा पोस्टर लगा हुआ है उतना ही गंदगी की अंबार है यहाँ पे। यहाँ की नालियाँ को हम दिखाएं, नालियाँ कैसी बह रही है। यहाँ पे एमसीडी हो या दिल्ली सरकार की हो, सड़कें की अगर बात की जाए, ये सड़कें आपको दिखाएं तो कैसी सड़कें। और ये सड़कें यहीं पे नहीं है, ये सड़कें यहाँ से लेकर पूरी कॉलोनी की सड़कें की स्थिति ऐसी ही है। निगम चुनाव होने हैं कुछ महीनों बाद। हालांकि अभी यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये नालियों में से निकली हुई गाद है जो कि निकाल दी जाती है, लेकिन सड़कों पे पड़ा रहता है, इसकी सफाई नहीं होती है। यहाँ जो व्यक्ति, ये जो लोग रह रहे हैं, वो कैसी नरकीय जीवन जी रहे हैं वो यहाँ के व्यक्ति ही बता सकते हैं। यहाँ दिखाएंगे, ये गंदगी का अंबार है। ये दिल्ली ही है, दिल्ली से बाहर नहीं है। ये वो दिल्ली है जिसको पेरिस बनाने की सपने यहाँ के नेता लोग देखते हैं, और वो कहते हैं कि भी इसको हम पेरिस बनाएंगे। लेकिन क्या यहाँ की समस्या जो गंदगी है उसको देख के लगता है कि दिल्ली पेरिस बनेगी? यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, ये सारी देखिए, यहाँ से पूरी गली दिखाएंगे आपको। ये गली, ये कॉलोनी कोई आज से नहीं है। यहाँ की अगर लोगों की माने तो एक कॉलोनी पिछले कई दशकों से बसी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ना तो सीवर लाइन है, ना ही पानी का, ना ही नाली यहाँ पे पक्की की गई है। सभी नालियाँ यहाँ पे कच्ची है और यहाँ पानी भरा हुआ है। गंदगी है, ऐसी गंदगी का अमरे दिखाइए इधर। ये गली है, ये गली आज की कॉलोनी नहीं है कि पिछले कई वर्षों से लोगों का कहना कि कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। ये पाइप है, ये लोगों की, लग रहा है मुझे लोगों के घर में से निकली हुई पाइप है। ये पाइप क्या है? लोगों के घर से निकली हुई है। ये किस तरह, किस चीज़ की पाइप है? बाथरूम में जो पानी उनी धोते हैं ना, बर्तन उर्तन नहाते धोते, वही पानी है। तो क्या यहाँ पे पानी के लिए सुविधा नहीं है? क्या यहाँ पर कमी है, दिक्कत क्या है? गली बन जाए, नाली बन जाए, सुविधा पड़ेगी। आदमी परेशान है, घर में पानी ढुक जाते हैं, गंदा पानी, बारिश कच्ची कॉलोनियाँ होती है, अनाधिकृत कॉलोनियाँ। नेताओं के जब भी चुनाव होता है तो मैनिफेस्टो में जो है हर बार अनाधिकृत कॉलोनियाँ और कच्ची कॉलोनियों के जिक्र होता है, और इन्हीं कच्ची कॉलोनियों को लेकर वोट मांगा जाता है। लेकिन वोट होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जो कोई भी नेता या प्रशासन इन गलियों में आते नहीं। अगर दिल्ली सरकार की बात करें, क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ का सीएम है, लेकिन क्या कभी इस गलियों में आए हैं और यहाँ की स्थिति को जानने की कोशिश की है? विधायकों की अगर बात करें, यहाँ के लोगों की कहना है कि सीएम की तो बात छोड़े, विधायक जो हैं, विधायकों को भी यहाँ पे अभी तक हमने चुनाव के बाद नहीं देखा है। यहाँ तमाम घर हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं रह रहे हैं, ये तमाम घरों में लोग रह रहे हैं, लेकिन किस तरह से जी रहे हैं ऐसी गंदगी में, वही खुद ये सारे यहाँ पे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बंजर भूमि है या जंगल है या लोग नहीं रहते, सब लोग रहते हैं। लेकिन कैसे रहते हैं ये लोग, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। यहाँ पे फैमिली भी रहती है, परिवार भी रहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, हर घर में, हर मकान में लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पानी का निकासी नहीं है, सीवर लाइन नहीं। लोग भी खड़े हैं जो हमें देखकर यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि इस एरिया की समस्या का क्या है, क्योंकि ये लोग जो हैं यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के निवासी हैं। गंदगी तो आपको दिखा दी, अब इनसे हम बात करना चाहते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं, हालांकि मैंने समस्या भी दिखाई है। आप लोग से बात करना चाहूँगा, किस तरह की समस्या और इतनी जो गंदगी है, आप लोग रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? विकास क्यों नहीं हो रहा? विधायक या निगम पार्षद इस क्षेत्र पे को क्यों नहीं देख रहे? निगम पार्षद तो कौन है हमें पता ही नहीं है।
आज तक निगम पार्षद यहाँ आया ही नहीं, एमसीडी का कोई आया नहीं, ना सफाई के लिए ना कचरा लेने के लिए हमारे एरिया में। विधायक ने अभी हमारा काम चालू कराया है, लगभग 6 महीने से ये काम हो रहा है। तो पहले जो हालत थी उससे तो मतलब बहुत सही हो गया। मतलब ये जो है निगम का चुनाव आने वाला है, हालांकि अभी तक इसकी डिक्लेरेशन हो चुकी थी, होने वाली थी, लेकिन इन वक्त में तीनों नगर निगम को एक करने के लिए इस चुनाव को कुछ महीनों के लिए आगे टाल दिया गया है। लेकिन इसी नगर निगम के चुनाव को लेकर यहाँ विधायक जो है कुछ ना थोड़ा बहुत काम शुरू करा रहे हैं, लेकिन उनको भी विधायक जानते हैं कि नगर निगम का चुनाव अगर जीतना है तो विधायक के विकास के ऊपर ही चुनाव जीता जा सकता है। अगर यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं तो अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नगर की निगम चुनाव जीतेगी तो वो जीतेंगे, तो वो भी विधायक के कामों पर आगे बोलिए। बिल्कुल सही है, अगर उनके कामों पे जीतते हैं और आगे काम होता है तो काम होगा। अभी तक जितने भी एमसीडी और हमारे जो निगम पार्षद है उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया। कोई भी अगर एमसीडी का अंडर में आता है तो एमसीडी ने क्या काम किया है? 7 साल 5 साल 6 साल से कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ है। आप लोग कभी विधायक से या निगम पार्षद से इस ये दिखाइए इधर कितनी ये देखिए कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं। ये सारी बिल्डिंग है, इसमें लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली पड़ा हुआ है। और नीचे देखिए, ऊपर लोग रह रहे हैं और नीचे ये क्या स्थिति है, ये देखिए क्या है, ये कैसे लोग जाते हैं इसमें, कैसे रहते हैं, ये नर्क है। एक कोई भी धार्मिक जगह हो, सरकार को चाहिए किसी भी पार्टी को उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सबको छोड़ के वहाँ पर निकासी का काम, रोड का काम, नालियों का काम को करना चाहिए। क्योंकि भगवान के यहाँ प्रार्थना करना, अल्लाह के यहाँ, ईश्वर के यहाँ प्रार्थना करने लोग जाते हैं तो साफ़ सुथरे होकर जाते हैं। आपने अभी देखा कि पिग जो है गली गली में घूम रहा है, गली गली में कचरे हैं, मच्छर है, लोगों को जाने में कितनी दुश्वारी हो रही है। लोग ये पैंट को और लुंगियों को उठा करके मस्जिदों में जाया करते थे, और वो भी देखते ज़्यादा कीचड़ है तो लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जाया करते थे, घर में नमाज़ पढ़ रहे थे। लेकिन हालात कुछ सुधरे हैं इसके कि अभी फ़िलहाल निगम के इलेक्शन को देख करके हमारे यहाँ के प्रतिनिधि वहाँ मलबा उलवा गिरा रहे हैं, काम चल रहा है। लेकिन जो काम चलना चाहिए वो काम नहीं हुआ, जिसकी समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। पब्लिक तो नेताओं के लुभाव में आकर के वोट दे देते हैं, लेकिन पब्लिक की कोई सुनने वाला नहीं। किरारी विधानसभा में तकरीबन मैं समझता हूं कि 2.5 से 3 लाख वोटर होंगे, क्योंकि एक वार्ड में 50 से 60 हज़ार है, तो तकरीबन आप देख लीजिए 2.5 लाख के करीब पहुंचता है, क्योंकि 5 वार्ड किरारी विधानसभा के अंदर है। लेकिन जिस पार्टी को ख़ास तौर से यहाँ जो ठगा जा रहा है मुस्लिम समुदाय, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का एक तरफा वोट एक सेकुलर पार्टी जो केजरीवाल कहते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको वोट वो देते हैं और नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि ये मुसलमान हिंदू का मामला जो है ना, केजरीवाल जी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं मुसलमानों को, और उनको चाहिए कि वो काम करें, और उनके लीडर उनका काम नहीं करते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं, लीडरशिप नहीं देते। बहुत सी समस्याएं हैं मुसलमानों के लिए, इतनी समस्याएं कि गिनती करना मुश्किल है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा प्रतिनिधि से अपने इलाके के कि भाई सब चीज़ भेदभाव को छोड़ करके जो जनता का, आम जनता का, गरीब लोगों का जो काम है उसको करना चाहिए। और जो समस्याएं हैं, लोगों ने ये मकान ख़रीद लिया सर, ज़मीनें महंगी हो गई, लेकिन घर में जाने के लिए रिश्तेदार नहीं आते, ताल्लुकात नहीं आते, दोस्त अहबाब को नहीं बुला सकते, इतनी शर्मिंदगी होती है क्योंकि गलियों में पानी लगा हुआ है, रोड नहीं बना है, मच्छर है, यानी किसी तरह की सुविधा नहीं है। एक नरकीय ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग कहते हैं कि इससे अच्छा मेरा बिहार है, इससे अच्छा मेरा यूपी है, बेहतर होता कि वहीं रहते, लेकिन रोज़गार की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर रोज़गार वहाँ मिलता तो वो उसके अच्छा। तो यहाँ पे आपको बताऊँ, मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है दिल्ली सरकार के ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये भाई साहब कह रहे थे कि अभी 4-5 महीनों से इस काम को शुरू किया गया है, लेकिन ये यहाँ से लेके ये मस्जिद तक कितना मुश्किल से 300-400 मीटर होगा। नहीं, उधर भी हो रहा है, काम हुआ है, काम ठीक है। तो ये है, तो ये शुरू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए इस काम को किया जा रहा है। लेकिन विकास तभी हो कि किराड़ी विधानसभा की हर गलियों में विकास हो, पानी जमा ना हो, गंदगी ना हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट